हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है इसके विषय में स्टडी करेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक दूसरा है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे और इस पे क्वेश्चंस एक दो करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप लोग करिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम सरलता से ये टॉपिक समझ में आएगा। पहले देखिए कॉन्सेप्ट कैसे इसको लगाते हैं। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है इसको दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो देखिए बेटा, आपका फार्मूला दिया है, किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में एलिमेंट का अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, करती क्या है, उस एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट और इसके बाद मास ऑफ एलिमेंट के बाद उसका जो है मोलर मास ऑफ कंपाउंड और इनटू 100, ये फार्मूले से करते हैं। एक तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अब बेटा देखिए, एक तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड माने मास ऑफ एलिमेंट और मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करके इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा देखिए, दूसरा कंसेप्ट दूसरा बता दे रहे हैं कैसे। इसके लिए सबसे पहले नंबर पर मोलर मास ऑफ कंपाउंड ये निकालते हैं और इसके बाद कंपेयर विथ 100 से कंपेयर करते हैं तो भी आपका न्यूमेरिकल्स लग जाता है। तो देखिए पहले हम इसको बताते हैं, इसके बाद ये फार्मूले का भी यूज करके बता देते हैं। बेटा देखिए कैसे लगता है, जैसे क्वेश्चन समय पहले एक दो क्वेश्चंस करके बताता हूं। जैसे क्वेश्चंस बेटा आ गया आपके एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आ गया, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन का परसेंटेज बताना। जैसे क्वेश्चन आ गया, इसको देखिए मेथड 1 कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो जैसे CO2 है, CO2 का निकालना मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा कि नहीं। ये 32 और 44 है ना। अब देखिए ये मोलर मास निकाल लिए, मॉलिक्यूलर मास, तो ये कंपाउंड का कंपेयर करेंगे। कंपाउंड जब निकालेंगे तो कंपेयर विथ 100 कैसे करते हैं देख लीजिए, कैसे करेंगे। सिंस 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन कार्बन, कितना रख रहा है देखिए, कार्बन 12 है, 12 ग्राम। इसलिए 100 में कितना होगा, क्या हो जाएगा 12 अपॉन 44 इंटू 100, ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कार्बन का परसेंटेज, ये आपका आंसर आएगा। इसको आपको सॉल्व करिए। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। ये है आपका इससे
मेथड वन। अच्छा, अगर इसको फार्मूले से निकालना हो तो भी यही चीज आएगा। क्या, देख लो बेटा, कार्बन परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन, मेथड टू है, समझिए, फार्मूला से है ना। मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ CO2 इंटू 100। देखिए बेटा, यही चीज आएगा इसमें भी। कार्बन का कितना आएगा, यहाँ पे 12 है, ये क्या है 44 इंटू 100। तो भी देखिए वही फार्मूला, फार्मूले से भी वही आ रहा है, ये जो आएगा आपका आंसर आएगा। ये रुकिए, देखिए कितना आता है, काट दीजिए इसको। यानी आएगा 300 में 11 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके देख लीजिए, 300 11 से डिवाइड कर दीजिए। ये आएगा लगभग 27.27%। ये परसेंटेज आएगा, वही आंसर यहां भी लिख देंगे, 27.27%। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ऐसे आएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, अब आप करिए, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन देखिए, लिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रहे हैं इस पे। चलिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन वाटर, जैसे दे दिया क्या, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करें, इस क्वेश्चन आपको देते हैं अच्छे। वाटर में ईच एलिमेंट का परसेंटेज बताना है, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, इसको भी एक बार और देख लीजिए। देखिए बेटा, पहले क्या करेंगे, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, इसका मोलर मास कितना होगा, 2 इंटू एच प्लस ओ, कितना होगा 2 इंटू हाइड्रोजन का क्या होगा 1, ऑक्सीजन का 16, यानी 2 + 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। ये हो जाएगा। अब आप ऐसे लगा सकते हैं, मेथड वन,
चाहे ये याद रखें, फार्मूले में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, और ये वैसे लगाएंगे तुरंत लग जाएगा। सिंस 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन, कितना रख रहा है ये? 2 ग्राम है, बोलिए। इसलिए 100 में कितना होगा? 2/18 इंटू 100, ये होगा। ये आपका एच परसेंटेज आ जाएगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज। इसको आप सॉल्व करिए। अच्छा, इसी तरह से फिर लिखेंगे सिंस 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन, कितना रख रहा है बेटा? 16 ग्राम। हेंस 100 में कितना होगा? 16/18 इंटू 100। ये आपका क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। ये दोनों सॉल्व करिए। अब देखिए, फार्मूले से अगर कोई बच्चा लगाता है, वही एच परसेंटेज, वही मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना, मोलर मास ऑफ H2O इंटू 100, वही चीज सेम आएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन का कितना है? 2, H2O का 18 इंटू 100। देखिए वैसे भी आ रहा है, एच परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे अगर आपको O परसेंटेज निकालना हो तो O परसेंटेज, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 अपॉन वाटर का कितना है? 18 इंटू 100। ये आपका क्या आ जाएगा? तो ये देखिए, कुछ भी क्वेश्चंस पूछेगा अगर आपका तो ऐसे आएगा। ये जैसे इसका निकालना है तो इसको कर दीजिए सॉल्व। 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, यानी 100/9 डिवाइड कर दिया करिए भाई। 100 में 9 से डिवाइड कर दिया, 9 1 जा 9, 1 आ गया 0, 11, 9 1 जा 9, 1.0, 9 1 जा 9, यही आएगा। और इसका करना है, इसको कर दीजिए। देखिए ये आएगा, कितना आएगा? 11 पॉइंट, और करेंगे तो वही आएगा भाई, 1% के, है ना। इसको निकाल लीजिए। 2 यानी ये आ जाएगा 800 डिवाइडेड 9, डिवाइड कर दीजिएगा। 800 9 से डिवाइड करिए, ये भी आएगा 88.88 करके आएगा। ये भी आएगा 88.88 करके आएगा। ये 11 कर देंगे, ये भी आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए ना, 0 है तो हो जाएगा। तो ये 88.8% के लगभग 88 करके आएगा। 2 अंक तो निकाल दिए। .1 है, एक ही या 2 अंक कर सकते हैं। तो आपका ये आपका क्वेश्चन, अब यही आंसर यहाँ भी आ जाएगा 11.1% और उसका। तो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन का, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। देखिए अभी कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसको करिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन करने का मेथड देखिए, क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेश्चंस एग्जाम में जो लगाए रहते हैं, बहुत कम एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। आपका जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, आपने उस कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करके, उपयोग करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखिए ये ऐसे बता दिए विदाउट फार्मूले और या फार्मूले से।
फार्मूले में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप ऐसे करके 100 से कंपेयर करके निकाल लीजिएगा। तो ये दोनों तरह से मैंने बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए 2-3 क्वेश्चंस हम आपको दे दे रहे हैं, इसको आप करिएगा इस पे परसेंटेज कंपोजिशन पर। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा ये, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट्स इन यूरिया। ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ chromium in blue per chromate। देखिए क्वेश्चंस, ये ब्लू पर क्रोमेट या ऐसे कर सकते हैं CrO5 ब्लू पर CrO5 में बताना है यूरिया का बेटा होता है NH2 CuNH2। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या ऐसे कर सकते हैं, ये ना कर करके ऐसे करिएगा। ये ऐसे कर लीजिएगा, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कहिए ऐसे ऑक्सीजन इन कैरोज एसिड। देखिए H2SO5 होता है, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लास्ट है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन OXALIC ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 2H2। ये क्वेश्चंस हैं आपके जो भी लगेंगे। पहले आप क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए, हम आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा, मोलर मास या मोलर मास निकाल लीजिएगा सबका। फिर हर एलिमेंट का वही कर दीजिएगा, इस जितना मास है, जैसे इसका 60 आता है ना, यूरिया का 60 ग्राम में नाइट्रोजन कितना है 28 है, इसलिए 100 में कितना होगा, ऐसे करके आप ऐसे निकाल लीजिए जैसे फार्मूले से बताएं। यही सब में ऐसे करना है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर डालिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैंने दोनों न्यूमेरिकल्स कर दिया, 4 आपको दे दिया, आप इसको करिए और आप इसको करिए। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिया है। तो आप इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन। अगले लेक्चर में फिर हम शुरू करेंगे दूसरा, इसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिस्कशन करेंगे, अगला लेक्चर जो पढ़ाएंगे। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और थैंक्स।